जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं, माता महाकाली से हमेशा मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हे माँ, तमाम लोगों की परेशानियों को आप हर लें, उनके दुखों को दूर करें और उनके घर में सुख शांति पैदा करें। उनकी जिंदगी में नए नए आयाम पैदा हो और कोई भी व्यक्ति वो किसी भी प्रकार के संकट से परेशान न रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन यंत्र, एक ऐसा यंत्र जिसको यदि आपने बना लिया तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा और आपके तमाम सारे जो संकट हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में संकट होते हैं, परेशानियां होती है, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन होता है। कई तरह की दिक्कतें हमारे परिवार में आती है और उन परेशानियों से हम आहत हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। कभी ये चिंता लगी रहती है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, कभी ये चिंता सताती है बेटी की शादी कैसे होगी, कभी ये परेशानी खड़ी हो जाती है कि माता पिता का इलाज कैसे करवाएं, कभी ये संकट सामने आ जाता है बच्चे की फीस कैसे जमा करें, इसको डिप्लोमा डिग्रियां कैसे दिलवाएं, इसकी पढ़ाई कैसे करवाएं, कॉलेज में एडमिशन कैसे करवाएं, है ना। कई सारी परेशानियां हैं। हमारे जो है पारिवारिक बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जिनमें भी पैसा खर्च होता है। शादी ब्याह के अलावा और भी कई सारे हमारे खर्चे होते हैं परिवार में, जिनमें हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारी बुआ के यहाँ मान लो जैसे कोई शादी है तो वहां पर भी आपको कपड़े ले जाने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा। बेटी की शादी है तो बेटी की शादी में भी खर्चा करना पड़ेगा और अगर बेटी की शादी है तो उनमें भी खर्चा होगा। यानी खर्चा हमेशा लगा रहता है और परेशानियां एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, एक खत्म होती है और दूसरी आ जाती है। यानी जिंदगी भर ये परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती। आदमी कितना कमाता है, रात और दिन दौड़ भाग करता है ना, भागा भागा फिरता है, पैसा भी कमाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाता, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। तो इस तरह से जो है परिवार संकट में स्थिति में हो जाता है, दुख की स्थिति में आ जाता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। न सिर्फ घर का कमाने वाला ही परेशान होता है, बाकी पत्नी भी परेशान होती है क्योंकि घर का खर्चा तो वही चलाती है। अरे पति तो जो है दिन भर बाहर रहता है कमाई करने के लिए, है ना, लेकिन पूरे दिन भर तो पत्नी ही घर पर रहती हैं, महिलाएं घर पे रहती हैं और उन्हीं को ही सब देखना पड़ता है। बच्चों का खाना पीना, तमाम सारी व्यवस्थाएं, क्या सब्जी बनाना है, बाजार से क्या लाना है, किस चीज की कमी हो गई, ये सारी चिंताएं तो पत्नी को ही होती है। मैं तो यूं कहता हूँ पुरुष से ज्यादा चिंता जो है वो महिलाएं करती हैं, है ना। और दोनों का बराबर का जो है हिस्सेदारी होती है। अगर सुख है तो उनमें बराबर की हिस्सेदारी होती है, दुख होता है तो उसमें भी, दुख में भी, तकलीफों में भी, संकटों में भी दोनों बराबर के हकदार होते हैं। घर में जब कोई भी संकट आता है, परेशानी आती है तो न सिर्फ आदमी ही दुखी होता है, महिलाएं भी दुखी होती है, बच्चे भी दुखी होते हैं। तो इस संकटग्रस्त स्थिति का सामना कैसे किया जाए, इससे निजात कैसे मिले, उसके लिए जो है मैं आपको ये गणेश यंत्र बता रहा हूं। हाँ दोस्तों, ये गणेश यंत्र यदि आपने बना लिया और इसको स्थापित कर दिया और पूरी श्रद्धा के साथ आपने जो है ये कार्य किया तो आपके घर में तमाम जितने भी प्रकार के विघ्न होंगे वो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के संकट होंगे वो संकट समाप्त हो जाएंगे। कोई भी आपदा अगर आपके घर में आने वाली है
तो वो नहीं आएगी, है ना। यानी आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आपके घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, यानी रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी। धन धान्य में वृद्धि होगी, आपके घर में पैसों की, रुपयों पैसों की आवक होगी, है ना। और आपका जीवन वो सुखमय हो जाएगा, सुखी जीवन हो जाएगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आपके कोई खर्चा विशेष आएगा तो उसमें आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा कि मुझे 1,00,000-2,00,000 रुपए दीजिए, मेरी बच्ची की शादी आ गई या मेरे बेटे की फीस जमा करनी है। ये स्थिति आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये यंत्र आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करेगा, धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। तो इस यंत्र को मेरे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो भी बनाएं, और जो मेरे साधक हैं, जो मेरे शिष्य हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी इस यंत्र का निर्माण करें। तो इस यंत्र का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है, चाहे वो किसी भी वार को आए, इसमें वार का कोई महत्व नहीं है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आपको जो है प्रातः काल सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना है, और स्नान करके आपको पीला आसन बिछाना है, पूर्व की ओर आपको मुंह करना है, सामने अपने एक बाजोट लगाना है, बाजोट पर, लकड़ी के बाजोट पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। आपके पास एक बड़ा वर्गाकार भोजपत्र होना चाहिए। इसके साथ ही जो आपके पास में केसर, अष्टगंध और गोरोचन, ये तीनों सामग्री की मिश्रित स्याही होना चाहिए। यानी गोरोचन में आप अष्टगंध भी मिला लें और उसमें केसर भी मिला लें, और उसकी जो है स्याही बना लें। स्याही बनाने के लिए आपको गुलाब जल डालना होगा। तो आप किसी भी पात्र में इन चीजों को लेकर के और गुलाब जल डाल करके और इन तीनों वस्तुओं की आप स्याही बना लें। स्याही न जो है गाढ़ी होना चाहिए, न ज्यादा ढीली होना चाहिए। आपके पास में अनार की कलम होना चाहिए। तो किसी भी अनार के पेड़ से, वृक्ष से आप अनार की एक टहनी तोड़कर चाकू की सहायता से आप कलम बना लें। ये आप किसी भी दिन बना सकते हैं, यानी पहले ही बना करके रख लें, जरूरी नहीं है कि उसी दिन बनाएं, है ना। तो ये दो चीज आपके पास होगी। आपके पास में जो है पानी से भरा हुआ एक कलश होना चाहिए, और आपके पास दीपक होना चाहिए। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए उस दीपक में। तो आप क्या करेंगे, आपको ये जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भोजपत्र पर आपको अनार की कलम से गोरोचन, अष्टगंध और केसर की स्याही से आपको ये यंत्र बनाना है। जिस तरह का बना हुआ है ठीक वैसा ही बनाना है, अपना दिमाग मत लगाना उसमें, ठीक है ना। ऐसा का ऐसा ही बनाना है। बना करके उस भोजपत्र को आप वहां पर बाजोट पर रख दें। बाजोट पर रखने के बाद आप क्या करें, 2 अगरबत्ती जला दें खुशबूदार, और जो पानी का जो कलश रखा है उस कलश के ऊपर कोई भी मिट्टी का पात्र रख करके और प्लेट रख करके और उस पर आप दीपक जला दें। ठीक है, अब आपको यंत्र की पूजा करनी है ना। तो आप यंत्र की पूजा करें, सामान्य पूजा करें, पानी के हल्के छींटे देकर और यंत्र को स्नान कराएं। उस पर आप तिलक लगाएं। आप केसर का भी तिलक लगा सकते हैं, गोरोचन का भी तिलक लगा सकते हैं, आप अष्टगंध का भी तिलक लगा सकते हैं। इसके साथ में फल वगैरह जो है अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं। पीले पुष्प ही चढ़ाना है ना। तो गेंदा के पीले पुष्प होते हैं, वो आप बाजार से खरीद लें। तो पीले पुष्प आपको चढ़ाने हैं, और इसके साथ आपको मिठाई का भोग लगाना है। और इसके साथ ही जो ऋतुफल आते हैं वो ऋतुफल भी आपको चढ़ाने हैं। मौसम के अनुसार जो फल आते हैं ना मार्केट में, उनको ऋतुफल कहते हैं, है ना। आप जो है मूली का एक टुकड़ा भी जो है उस पर चढ़ा दें। इस तरह से आप पूजा करें। और यंत्र पर आपको दूर्वा भी चढ़ानी है। दोब नहीं आती, हाँ, उगी हुई रहती है, वो दोब, उसको दुर्वा कहते हैं। वो दुर्वा भी आपको उस यंत्र पर चढ़ानी है। इसके बाद आपको हल्दी की प्राण प्रतिष्ठित माला, अब ध्यान देने की बात है यहाँ पर, हल्दी की
प्राण प्रतिष्ठित माला से आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है, सिर्फ 11 माला, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, गंग गणपतिये नमः, गंग गणपतिये नमः, गंग गणपतिये नमः, गंग गणपतिये नमः। बहुत छोटा मंत्र है ना। अगर आपको हरिद्रा की माला नहीं मिले, हल्दी की माला नहीं मिले ना, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कमल गट्टे की प्राण प्रतिष्ठित माला का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो हल्दी की माला हो या कमल गट्टे की माला हो, लेकिन शर्त यह है कि ये दोनों मालाएं जो भी आप काम में लें, इनमें से वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, गणेश जी के बीज मंत्रों से संपुटित और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, तब ये यंत्र और मंत्र काम करेगा। अगर आप कमल गट्टे की माला प्रयोग में लेते हैं ना, तो फिर वो प्राण प्रतिष्ठित तो होगी सही, लेकिन उसको हल्दी में रंग लें, हल्दी घोल के किसी पात्र में उस माला को उसमें डुबो दें और हल्दी में उसको रंग लें, उसके बाद ही आप उसे काम में ले सकते हैं। इसके बाद आप जो है 11वीं माला जब आप करेंगे, यानी 10 माला करने के बाद में 11वीं माला जब आप करेंगे, तो आपको हवन करना पड़ेगा। आप किसी मिट्टी के पात्र में हवन की लकड़ियां जला लें कपूर की सहायता से, और आपके पास में जो है शाकिल्य होना चाहिए। जो हवन सामग्री का पैकेट आता है ना मार्केट में बाजार से, वो पैकेट आप लेकर के आए, उसको खोल करके और उस सामग्री को आप किसी बर्तन में रख लें और एक पात्र में आप घी रख लें, उसमें चम्मच रख लें। इस एक मंत्र को बोलते हुए आपको शाकिल्य की और घी की आहुति देना है। गंग गणपतिये नमः स्वाहा कहकर आपको जो है घी की आहुति देना है और शाकल्य की, यानी जो हवन सामग्री है ना, उसकी आहुति देना है। इस प्रकार से आपको 108 आहुतियां देनी है, तो उसमें वो आपकी 11वीं माला पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया प्रयोग। इसके बाद आप उस यंत्र को जो है पूरी श्रद्धा भाव के साथ में आप चाहें तो उसको फ्रेम करवा लें और उसको अपने पूजा स्थान में रख दें, और पूजा स्थान में रखने के बाद आप रोजाना उसकी पूजा करें। सामान्य पूजा करनी है, सामान्य पूजा करें, और इसी मंत्र की आप 1 माला रोजाना करें। रोजाना का आप नियम बना लें, रोजाना का नियम बना लें कि ये 1 माला करनी। देखिए फिर चमत्कार, मैं कहता हूं चमत्कार देखिए फिर आपकी जिंदगी में किस प्रकार से जो है चमत्कार होते हैं। अरे धीरे धीरे आपकी तमाम सारी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होने लग जाएगा। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, रुपए पैसे की आपके घर में कोई कमी नहीं होगी, आपके घर में सुख शांति होगी, आपके घर में प्रेम का वातावरण बनेगा, आपके परिवार जनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं होगा। अगर पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है, पति पत्नी के बीच में कटुता रहती है, मन मुटाव रहता है, आपस में विचारों का तालमेल नहीं है, वह भी बन जाएगा। पति पत्नी के बीच में प्रेम का वातावरण बनेगा, है ना। आपके बच्चों के अंदर खुशहाली पैदा होगी, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। हाँ, आपके बच्चे यदि जो है बुद्धिहीन हैं, बुद्धिहीन का मतलब पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, तो इससे जो है बहुत बड़ा प्रभाव आपके परिवार के बच्चों पर भी पड़ेगा। बच्चों का दिमाग लगेगा पढ़ाई करने में, और जो पढ़ेंगे वो सब याद हो जाएगा। इस मंत्र के अनेकानेक लाभ हैं, बहुत लाभ हैं जिनको वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो सर्व सुखदाता, सर्व समृद्धि दाता ये गणेश यंत्र मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये प्रामाणिक है। हाँ, इसको मैंने भी बनाया था वर्षों पहले, और मेरे कई साधकों को ये यंत्र बनवाया गया था, उन्होंने बनाया था, मेरे कई शिष्यों ने इस यंत्र को बनाया है। आज वह सुखी और समृद्धि जीवन जी रहे हैं। आप भी बनाइए,
कीजिए इस प्रयोग को, जो बहुत बेहतरीन शानदार प्रयोग, प्रामाणिक प्रयोग मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्रों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, है ना। कोई अंतर नहीं है आप में और मुझ में, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करें तो शाम को 4 बजे के बाद करें, ये ध्यान में रखने की बात है ना। दिन में मैं व्यस्त रहता हूँ, 4 बजे के बाद मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, तो उस समय मैं आपकी कॉल को अटेंड कर लूंगा, ठीक है ना। आप निसंकोच होकर के, बेधड़क होकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।